बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आए रोज़ एक नई स्टोरी मंजर यहाँ पर आती है और आज की जो खबर है, जो स्टोरी है, वो बड़ी हैरान कुन है, सबसे अलग है। और रमज़ानुल मुबारक बरोज़ आज इतवार वाले दिन भी कोई ऐसा दिन कभी नहीं आया कि कोई स्टोरी सामने ना आई हो। आज इतवार के दिन कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं सियासत के अंदर भी, और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर है कि जिसका अंदाज़ा माह रमज़ान के अंदर कोई शख्स नहीं कर सकता। इस जब सारी स्टोरी मैंने देखी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे एक जुमला याद आ गया। ये जुमला पाकिस्तानी एक फिल्म है, वो एक्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने वो एक्टर खड़ा होकर कहता है कि बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपसे मुखातिब हूँ एक कि इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक वक्त ऐसा था कि एक कौम को पाकिस्तान जैसे मुल्क की ज़रूरत थी और आज पाकिस्तान को एक कौम की ज़रूरत है। पाकिस्तान तो है लेकिन एक कौम नहीं है। यहाँ पर लोग फ़िरका वारियत के अंदर, ज़ात पात के अंदर, अमीरी गरीबी के अंदर, कानून और इंसाफ के लिए, उसके बाद ताकतवर कमज़ोर के लिए, यहाँ पर सब कुछ बढ़ चुका है, दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुका है। और इस मुल्क के का मायार और इस मुल्क की सियासत ये आ चुकी है कि एक दूसरे के कपड़े उतारना, एक दूसरे को नंगा करना, वाक़यात जुमले कसना, ऑडियो वीडियो वायरल करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, मुजरे करना, उसके बाद फहाशी फैलाना और उसके बाद उल्टी सीधी बातें करना, ये इस मुल्क का एक दारोमदार रह चुका है। क्योंकि पाकिस्तान तो है, बहैसियत हम अब कौम नहीं रहे। सारी अपडेट की तरफ जाने से पहले गुजारिश करूंगा, चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा लुट चुकी हैं। अब ये जो लुट चुकी हैं, इसके पीछे एक मुआजरा है, बहुत लंबी दास्तान है। इतनी लंबी दास्तान है कि अगर ये वाकया ही सामने आ जाए ना, तो मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून और PDM की सियासत हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगी। फना, दफन होना और फना होना, मैं समझता हूं कि इसके बाद इन लोगों के पीछे कुछ बचता नहीं है। खबर ये एक ताकतवर शख्सियत है। ताकतवर शख्सियत का नाम बहुत से लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलता जा रहा है। कहा गया है कि मरियम नवाज साहिबा की एक मुबैना वीडियो मंजर आम पर आई है, और जो वीडियो मंजर आम पर आई है वो बिल्कुल वाहियात, अल्लाह माफ करे, इस्तग़फ़ार, बिल्कुल बरखना, और बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा उस शख्स के साथ मौजूद है। अब इस खबर के अंदर कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करता, लेकिन जो अहम शख्सियात हैं या जो सोशल मीडिया को लीड करती हैं, मैंने उनसे भी मालूमात लेने की कोशिश की। मैंने खुद रिसर्च की सारी अपडेट्स के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो नज़र नहीं आई, मैंने देखी नहीं है। अगर जब मैंने देखी नहीं है तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा मस्के नहीं लगा सकता। लेकिन जो सोशल मीडिया के जिन लोगों का कहना है कि इन्होंने ये वीडियो देखी, उनके बकौल कि जिसके साथ मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं, बिल्कुल उनका दामन, या आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल बरखना थी, या उनके साथ एक ताकतवर शख्सियत मौजूद थी जिनके साथ वो जो है एक वीडियो बनाई गई है, जो वीडियो मंजर यहाँ पर आ चुकी है और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया और कई लोग इसे देख चुके हैं। और हो सकता है कि अगर ये वीडियो मार्केट के अंदर आ चुकी है तो बहुत जल्द ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत से लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। अब चलते हैं हम अगली स्टोरी की तरफ, क्योंकि ये इस मुल्क का, मैंने पहले कहा था, पाकिस्तान है, हम कौम नहीं रहे। हम, हमारा काम एक दूसरे को कपड़े उतारना, नंगा करना, बेलबास वाहियात करना। पहले बात मर्दों की सियासत की थी। अब इस पाकिस्तानी सियासत के अंदर खवातीन के कपड़े उतारने की भी खुदा न खास्ता पूरी कोशिश और पूरी साजिश की जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि हमारी सियासत का पलड़ा भारी हो, हमने दूसरी सियासत का जनाजा निकालना है। तो इसके चक्कर के अंदर अंदर वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, वो एक दिन उसमें खुद आकर गिरता है। दूसरी खबर, शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा धचका लग चुका है। शहबाज शरीफ साहब डर चुके थे, मैं नहीं होने देना, मैं इस तरह नहीं करूंगा, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब नो बहुत ही बड़ा झटका जो है वो लग चुका है। ये एक पोजीशन बन चुकी है, सर पकड़ के बैठ चुके हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। आज उन्होंने इजलास बुलाया अहम पार्लियामेंटेरियन का, हुकूमती इत्तेहादी जमातों का और अपनी वफाकी काबीना का, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। राय ली गई कि अदालत का हुक्म है चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब का कि सूबाई इंतखाबात 14 मई 2023 को करवाए जाएं। तो इसके लिए उन्होंने फंड रिलीज करने के हवाले से भी हुक्म दिया है।
तो आज इस हवाले से मुशावरत की गई। खबर यह आ रही है और बड़े आम जराए से पक्की खबर है कि पीडीएम की हुकूमत सूबाई इंतखाबात 14 मई को सूबाई इंतखाबात करवाने पर रज़ामंद हो चुकी है। इन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया, हर हवाले से इमरान खान साहब को नीचा दिखाने की, अदालतों के साथ टकराव करने की पूरी कोशिश की, पूरी साजिश की। लेकिन जो कौमी सलामती का इजलास था, उस इजलास के अंदर बाजी पलट चुकी थी। कोई भी शख्स इमरजेंसी लगाने के हक के अंदर नहीं था, फौज पाकिस्तान इमरजेंसी लगाने के अंदर के हक में नहीं थे। और आज फंड रिलीज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है और लगता यह है कि इंतखाबात होंगे और ये चांसेस 50-50 हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब साथ साथ कार्रवाई तो कर रहे हैं, साथ साथ रेफरेंस भी तैयार हो रहे हैं, साथ साथ अपने ऊपर लगने वाली तौहीन अदालत से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। फंड रिलीज कर दिए गए हैं और एन टाइम पर 14 तारीख से पहले पहले लगता ही है कि इलेक्शन रोक दिए जाएंगे, क्योंकि अब मामला 50-50% के मराहल के अंदर पहुंच चुके थे। कल जो लोग कहते थे इंतखाबात नहीं होंगे, आज वो लोग ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इंतखाबात होंगी। तो अब मामला 50-50 है, लेकिन लास्ट पर जाकर फाइनल ये होगा कि इस मुल्क के अंदर सूबाई इंतखाबात वक्ती तौर पर नहीं होंगे, एक साथ कौमी सूबाई इंतखाबात अक्टूबर के अंदर ही होंगे। इस सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब का पलड़ा भारी हो चुका है। इमरान खान साहब ने जमान पार्क के अंदर एक बैठक लगा ली है, टांगों पर टांग रख के, हाथों में उठाया पेपर और हाथों में उठाई पेंसिल, सामने टेबल, एक गिलास पानी, सब कुछ सामने रख के इमरान खान साहब ने सूबाई उम्मीदवारान का इंटरव्यू लिया और तमाम लोगों को टिकट साथ साथ वो जारी कर रहे हैं। तमाम जो साबका उनके एमपीएस थे उनके ऊपर बड़ा इत्मीनान का इजहार किया और जिस हल्के से जो लोग पहले इलेक्शन लड़ रहे थे, इस बार उन्हीं हल्कों के अंदर वही लोग खड़े कर दिए गए। इस वक्त जमान पार्क के अंदर जश्न का समा है, लोग धड़ाधड़ इलेक्शनों की तैयारियां कर रहे हैं और कसीदे गाए जा रहे हैं इमरान खान साहब की। उसके बाद तबसरे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े खुश हैं कि मैं बाजी जीत चुका हूं, मेरे साथ जुडिशरी है, मेरे साथ अदलिया है, मेरे साथ अवाम है, मेरे साथ ताकतवर शख्सियात है, मैं जीत चुका हूं। लेकिन इमरान खान साहब ये जीती हुई बाजी 14 तारीख से पहले पहले हार जाएंगे, क्योंकि जब इंतखाबात ही नहीं होंगे तो ये सारी जदोजहद, ये सारी मेहनत, ये सारी तकदो जो है वो मट्टी के अंदर मिल जाएगी। चीफ जस्टिस अताब बंदियाल का जाना जो है वक्ती तौर पर तो ठहर चुका है, लेकिन 14 मई से पहले पहले चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब अपनी कुर्सी पर नहीं होंगे। इनकी जगह जस्टिस काजी फाजीसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगी और वो अनकरीब हलफ उठाने वाले हैं। आज की सारा दिन की जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर की, क्योंकि अब जो सियासत है इसका जो पहिया है बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। लगता यह है कि बहुत बड़ी खबर सामने आने वाली है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि वक्ती तौर पर जो सुन्नाटा है ना, लग ऐसे रहा है कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है। उस खबर के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा एसपी न्यूज़ चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद जो अपडेट्स हों वो वक्त आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार इसके अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।